किसान तो मर रहा है। किसान ट्रैक्टर खरीदेगा, 28% जीएसटी देगा, 20% सेल टैक्स देगा। किसानों का तो शोषण हो रहा है। क्या विकास किया किसानों का? लेकिन वो सब पैसा इकट्ठा करके उद्योगपतियों की जेबें भरने का लोग काम कर रहे हैं। जहां उद्योगपति चाहते हैं वो चीज इनसे ले लेते हैं। उनके जंगल, जमीन और अधिकारों से बेदखल करने का ही एजेंडा इस सरकार का है। अब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टर्न। हमारे साथ में है राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगे राम, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और आज जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा ये है कि बामसेफ हिंदुस्तान के 31 राज्यों में और 31 राज्यों के 576 जिलों में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। वो आंदोलन क्यों किया जा रहा है, उस आंदोलन की ज़रूरत क्या पड़ी, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रागिब राणा जी, और धन्यवाद यूपी तक के सभी दर्शकों का जिन्होंने आपके चैनल से इतना प्यार दिया, और ये चैनल बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। ये हमने पढ़ा था कि 13 अगस्त से आंदोलन शुरू हो रहे हैं और यह आंदोलन हिंदुस्तान के 31 राज्यों को छूते हुए हर जिले तक पहुंचेंगे। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इतने बड़े आंदोलन की? जी, ये बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक साथ 31 राज्यों के 570 से ज़्यादा जिलों में आंदोलन करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ा संगठन भारत का है। तो चूंकि माननीय NH रेकवाल जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदिवासियों के सबसे बड़े लीडरशिप है, आदिवासियों के लिए आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो उसका समर्थन बामसेफ ने किया है। बामसेफ के सभी 88 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें राष्ट्रीय किसान मोर्चा जैसे दिग्गज संगठन, उसका समर्थन कर रहे हैं। और ये माननीय जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा जी, और राष्ट्रीय जो संरक्षक हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माननीय वामन मेश्राम साहब, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन चला रहे हैं और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। आज की तारीख में उनसे बेहतर आंदोलन मैं नहीं मानता कि इस मुल्क में कोई कर रहा है। नंबर 1 लीडर हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, ज्ञाता हैं, और हमेशा विशेष मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। और जब वो कोई मुद्दा लेकर के देश में आते हैं तो उनके मुद्दे देश में लाने के ही सरकार अपने पैंतरे पर उतर जाती है। जैसा वो आदिवासी एकता परिषद आदिवासियों का मुद्दा लेकर गए तो एकदम से SC ST का आरक्षण का मुद्दा इन लोगों ने डेवलप कर दिया, पूरी मीडिया उसके पीछे लगा दी। आदिवासी का क्या मुद्दा है जो छुपाया जा रहा है? जी जी जी, इन लोगों ने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 बनाया और उसे लागू करके आदिवासियों को बड़े पैमाने पर बेदखल करके उनके जल, जंगल, जमीन और मकान के मालिकाना हक एवं अधिकार से वंचित करके उसके विरोध में, जैसा आपने देखा होगा कि अभी की जो सरकार है, हसदेव जंगल कई हजार एकड़ में फैला हुआ जंगल है, वो अंबानी अडानी से दे दिया कि आप जंगल काटो। मकसद जंगल काटना नहीं है, मकसद है कि उस जंगल में जो आदिवासियों के मकान हैं, जमीनें हैं, उन्हें बेदखल करके कहीं और शिफ्ट किया जाए या उन्हें बेघर किया जाए। इन लोगों की ये सूचना है। और आज आपने देखा होगा कि बिहार, छत्तीसगढ़, भारी पैमाने पर वहाँ से लोग, झारखंड से लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में आकर के नौकरी करते हैं। वहाँ से लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और अंबानी अडानी वहाँ जा रहे हैं। कमाल की बात है, मतलब वहाँ का जो लोकल आदमी है वो वहाँ से भाग रहा है कि रोजगार नहीं है, और अंबानी अडानी वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे रोजगार भी और भारी मात्रा में वहाँ पे खनिज पदार्थ हैं। जंगल काट करके ये लोग SC ST OBC का सेग्रीगेशन कर रहे हैं। भारी मात्रा में जो ट्राइबल क्लास के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका सेग्रीगेशन किया जा रहा है और उन लोगों ने उनके जंगल, जमीन और अधिकारों से बेदखल करने का ही एजेंडा इस सरकार का है।
नहीं, सरकार इनको लोगों को, आदिवासियों को बेदखल कर रही है, जी। लेकिन सरकार का इसमें फायदा क्या है? सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो उद्योगपतियों से फंडिंग के ऊपर चलती है। और जब पूंजीवाद सरकार पे हैवी हो जाए तो वो सरकार नहीं रहती, बल्कि वो एक गुलाम लोगों की एक टोली हो जाती है। यानी जो पैसा देता हो इनका बाप बन जाता है और इनके सिर के ऊपर बैठ करके तांडव करता है। और ये जनता का शोषण करके जिस प्रकार से 16 लाख करोड़ रुपए इनके उद्योगपतियों के माफ किए गए, 7-8 लाख करोड़ का इनका टैक्स माफ किया गया। ये जैसा अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री भी, उन्होंने एक बार कहा था कि कंपनसेशन उद्योगपतियों के लिए है, किसानों के लिए कंपनसेशन नहीं है, उद्योगपतियों के लिए है। किसान तो मर रहा है, किसान ट्रैक्टर खरीदेगा, 28% जीएसटी देगा, 20% सेल टैक्स देगा, किसानों का तो शोषण हो रहा है। क्या विकास किया किसानों का? लेकिन वो सब पैसा इकट्ठा करके उद्योगपतियों की जेबें भरने का लोग काम कर रहे हैं। जहां उद्योगपति चाहते हैं वो चीज इनसे ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप कितने जिलों में आंदोलन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरी दबंगई के साथ, ये 3 चरण में प्रोग्राम है। 13 अगस्त 2024 को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन। दूसरा चरण इसका प्रोग्राम का होगा 21 अगस्त 2024 को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन। और तीसरा चरण 2 सितंबर अगले महीने शिफ्ट होगा, इसमें होगा जिला स्तर पर विशाल रैली प्रदर्शन एवं ज्ञापन। 3 चरणों में ये जो अपना संगठन है आदिवासी एकता परिषद, उसके जाहिर समर्थन में जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम सुरेश वर्मा जी, उन्हें समर्थन कर दिया है। और राष्ट्रीय किसान मोर्चा, चूंकि मैं प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश का, पूरी शिद्दत के साथ 75 जिलों में इस आंदोलन को पूर्णतः करने का काम करेगा। बामसेप का वामन मेश्राम साहब की कॉल को मजबूत करने का काम करेगा। तो सहारनपुर में क्या तैयारी है? सहारनपुर में 13 तारीख के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बड़े पैमाने पर जिला लेवल पर प्रोग्राम होगा, धरना प्रदर्शन होगा और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया जाएगा डीएम के माध्यम से। चलिए, ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी। आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं और 13 तारीख से सड़कों पर भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। 1 महीना लगभग ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसमें ज्ञापन भी दिया जाएगा, इसमें रैलियों का भी प्रोग्राम होगा और इसमें तहसील स्तर पर अधिकारियों को भी ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। इसी तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट राघव राणा, सहारनपुर।